इस वर्ष पर्याप्त बर्फबारी और बारिश होने से फ्रूट प्लांट्स के प्लांटेशन के लिए उपयुक्त समय है। उद्यान विभाग द्वारा चौपाल में सेब, नाशपाती, आड़ू, बादाम एवं परिसिमन आदि फलों के पौधों का वितरण किया जा रहा है। विषयवाद विशेषज्ञ चौपाल सुरेंद्र जस्टा ने बताया कि बागवानों के लिए विभागीय नर्सरी अनु, दत्तनगर, चौपाल, मड़ावग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलारू, थियागबाग नर्सरी के अलावा नानी यूनिवर्सिटी से फलों के उन्नत किस्म के पौधे मंगवाए गए हैं। उद्यान विकास अधिकारी चौपाल श्याम शर्मा द्वारा ये पौधे चौपाल में 3 स्थानों पर सरकारी रेट पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चौपाल में पीसीडीओ चौपाल नर्सरी, उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यालय नेरवा एवं उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यालय कुपवी में जनवरी के पहले हफ्ते से पौधों का वितरण शुरू कर दिया गया है। पौधों की अधिक डिमांड होने पर पीसीडीओ धुर्ला फार्म एवं बमटा और चौपाल के दूर दराज के क्षेत्र पुलवाहल के पंचायत घर में अस्थायी वितरण केंद्र भी खोले जाएंगे। This news is brought to you by Career Academy Senior Secondary School, Nahan. सूद साहब, आपको नमस्कार और आपके सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने पौध वितरण संबंधी प्रश्न पूछा है, मैं इसके बारे में आपको आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों को और अपने बागवान भाइयों को अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे जो पौध वितरण का कार्य है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही प्रारंभ हो गया था और इस दौरान हमने सेब, नाशपाती, आड़ू, बादाम और परसिमन इत्यादि के अनेक प्रकार की जो किस्में हमारे पास उपलब्ध थी अलग अलग पीसीडीओज में, उन पीसीडीओ से हमने काफ़ी सारी किस्में यहाँ पे चौपाल में उपलब्ध करवाई हैं और वितरित जो आज सेब की लगभग 13 तरह की प्रजातियां हमने यहाँ पे वितरित, आड़ू की 3 और बादाम की 3 जो प्रजातियां हैं वो हमने किसान भाइयों के लिए वितरण के लिए लाई थी और काफ़ी सारी जो इसमें से वितरित कर दी गई है और कुछ एक अभी भी। इस संबंध में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने 3 वितरण केंद्र बनाए हैं, जिसमें चौपाल में पीसीडीओ चौपाल और नेरवा में उद्यान प्रसार अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ पे वितरण चला हुआ है, और कुपुई में उद्यान प्रसार अधिकारी कुपुई का कार्यालय है, वहाँ पे इसका वितरण स्थायी रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि अगर हमें इस किसी और क्षेत्र से भी डिमांड आती हैं, ज़्यादा मात्रा में आती हैं, जैसे बात करें बमटा या मड़ावग इत्यादि, तो वहाँ हमारे बमटा में पीसीडीओ है और धुल्ला में भी हमारा फार्म है, वहाँ भी हम अस्थायी तौर पर इसका वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पुलवाल दूर दराज का क्षेत्र है, अगर वहाँ से भी हमें मांग आती है पौधों की, तो हम वहाँ पर अस्थायी रूप से एक वितरण केंद्र तो नहीं, बल्कि हम वहाँ पर गाड़ी के माध्यम से उनको जो पौधे हैं वो सप्लाई कर सकते हैं और उनके जो आसपास के जो 4 पंचायत के लोग हैं वहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बागवानी विभाग ने अभी लगभग 10,000 पौधे जो है वो प्रोक्योर किए थे, जिसमें से लगभग 8,000 पौधे जो है वितरित हो चुके हैं। और उपनिदेशक उद्यान महोदया के दिशा निर्देश अनुसार हमने जो पौधे हैं वो बागवानों की मांग के अनुरूप यहाँ मुहैया करवाए हैं और लगातार उनसे डिमांड भी हम ले रहे हैं, ताकि उनके जो क्षेत्र में लगने वाली किस्में हैं उनको हम मुहैया करवा सकें और बागवान जो अपनी जो चॉइस का जो प्लांट है वो प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ हमने ये भी जो तय किया है, जिस प्रकार से हमें दिशा निर्देश हुए हैं उद्यान उप निदेशक महोदया के, कि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया जाए, ताकि बागवानों को समय रहते पौधरोपण सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके और वो भी बागवानी विभाग के जो पौधों का लाभ उठा सके। इस बार जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं वो हमें अणु फार्म जो जुब्बल में स्थित हैं, दत्तनगर में हमारा एक और पीसीडीओ हैं, धुल्ला फार्म हमारे यहीं चौपाल मड़ावग में स्थित हैं। चौपाल पीसीडीओ से भी हमने जो पौधे हैं वो बेचने के लिए उपलब्ध करवाए हैं।
इसके अतिरिक्त नॉन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जो हमारे पौधे क्वारंटाइन में थे, वहाँ से विशेष तौर पे जो स्टोन फ्रूट है वो पौधे हमने यहाँ पे लाए हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलारूम है, वहाँ से भी हमारे जो पौध सामग्री है वो वितरण के लिए यहाँ चौपाल में हमने लाई हैं, जो फार्मर को हम वितरित कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी है आपके माध्यम से मैं किसान बागबानों को पहुँचाना चाहता था। और साथ ही मैं ये भी आग्रह करता हूँ, अगर किसी किसान बागबान भाई ने अभी तक अपनी डिमांड नहीं दी है या वो पौधरोपण का प्लान कर रहा है, तो हमें वो संपर्क कर सकते हैं, लिखित में अपनी मांग हमारे कार्यालय को सौंप सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो वैरायटीज़ उपलब्ध नहीं होगी तो उसका हम जो है उचित प्रबंध करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो वैरायटी हम उनको प्रदान कर सकें। और हमें ये भी दिशा निर्देश हुए हैं, उद्यान जो उपनिदेशक हैं हमारे शिमला में, उन्होंने कहा है कि कुछ एक ज़िलों में जैसे हमीरपुर है, मंडी में बंगरोटू है और करसोग है, वहाँ पर सेब, गुठलीदार फल और नाशपाती की अनेक प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं और उन्हें जो हम किसान बागबान भाइयों को जो है दे सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र सूद की रिपोर्ट। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।